हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। और सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान सेट एग्ज़ाम और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा है वो प्रोवाइड की गई है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे डेली करंट अफेयर का सेशन होता है डिटेल एनालिसिस में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे एक बार विजिट जरूर करें। और एक हमारी और सीरीज स्टार्ट की गई है करंट अफेयर से रिलेटेड 5 का 5, और उसमें हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को कवर करते हैं विद एमसीक्यू, तो उसको भी एक बार देखें जरूर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान सेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उससे रिलेटेड और उससे संबंधित यहाँ पे कि आवेदन में संशोधन कैसे करें, प्रश्नों पर आपत्ति कैसे लगाएं। आपके जितने भी डाउट है उन सबको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया कि आप आवेदन में है वो संशोधन करेंगे और संशोधन कैसे करना है, किस में है वो संशोधन किया जा सकता है और उसके लिए क्या शुल्क रहेगा। और उसके अलावा जैसे एग्जाम हो उसके बाद में है वो आंसर की अपलोड की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें है वो कुछ प्रश्नों पर है वो आपत्ति कैसे लगाएं, उनसे संबंधित क्या ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या होना चाहिए जिससे हम अपने आपत्ति को है दर्ज करा सके और जिस प्रश्न में हमें डाउट लग रहा है और उसको है वो प्रश्न को हम सही करवा सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा है वो 26 मार्च को ये है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 26 मार्च को। ठीक है, और उसके संबंध में है वो कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा। और आप बता दें कि जो सेट एग्जाम होता है 26 मार्च 2023 को, इस एग्ज़ाम को है वो कंडक्ट भी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा है वो आयोजन किया गया था। और ये परीक्षाएं सारे विषयों की वो 26 मार्च को होगी थी। अब बात करते हैं कि इसमें है वो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन से संबंधित क्या प्रोसेस है। तो इसमें ये कहा गया कि आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दिनांक 5 अप्रैल 2023 से प्रातः 10 बजे से 7 अप्रैल 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे तक है वो ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से ही संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। यानी किसी के अगर ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई संशोधन करना है तो वो 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में है वो कर सकता है और उसके लिए ये समय सीमा दी गई है। उसके बाद में है किसी प्रकार का संशोधन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये संशोधन करने के लिए आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको ये संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट जिस पर हमने बात की। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में है वो क्या क्या चेंज कर सकता है और क्या नहीं चेंज कर सकता है, ये है वो क्लियरली पहले पता होना चाहिए। और अब पहले हम बात करेंगे कि आप किस में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, लिंग, फोटो एवं हस्ताक्षर। ठीक है, दोबारा बोल देते हैं, स्वयं का नाम, माता पिता, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, लिंग, फोटो एवं हस्ताक्षर में है वो संशोधन नहीं कर सकेंगे, यानी आप इनमें है वो संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि श्रेणी, उपश्रेणी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि में आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको निर्धारित शुल्क का है भुगतान करना पड़ेगा, वो है 300 रुपये का। ठीक है, तो वापस बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन में स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, लिंग, फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधन नहीं होगा। और श्रेणी, उपश्रेणी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि में है वो 300 रुपये का निर्धारित शुल्क का है भुगतान करके ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका है वो ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे है वो आपत्ति के लिए भी आपको दर्ज करवाना है, जैसे कोई आपत्ति आपको लग रही है उसको है वो दर्ज कराना है, उसके लिए भी यहाँ पे है वो 5 अप्रैल 2023 से 7 अप्रैल 2023 के बीच है वो उपलब्ध करवाया गया है। उसके पश्चात है वो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा और अन्य किसी भी माध्यम या अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई या अपलोड की गई आपत्तियाँ है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, और आपत्तियाँ इसमें चीज़ एक ध्यान रखना, आपत्तियाँ केवल एक ही बार ली जाएगी। ठीक है, आपत्तियाँ केवल एक ही बार ली जाएगी। तो ये आपत्तियाँ दर्ज कराने की तिथि 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 2023 से 7 अप्रैल 2023 के मध्य है। उसके बाद वह लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप है वो आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के बाद है वो प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति दी गई थी और प्रश्न पत्र मई उत्तर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। नहीं, आप प्रश्न पत्रों के साथ में है, यानी मास्टर प्रश्न पत्र उसके साथ में है वो की अपलोड कर दी गई है यूनिवर्सिटी की साइट पर, वहाँ के आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपने देख भी ली होगी सारे आंसर कीज। और अतः परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्र और उत्तर क्रमांक संख्या के आधार पर ही आपत्ति दर्ज करें। देखो, सबका प्रश्न पत्र है उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है प्रश्नों की। ठीक है, किसी का प्रश्न 1 नंबर पे और किसी का 10 नंबर पे, लेकिन जो विश्वविद्यालय द्वारा है वो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आंसर की उपलब्ध करवाई गई है सब्जेक्ट वाइज, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड है उसके आधार पर आपको है वो आपत्ति लगाने की कौन सा प्रश्न क्रमांक है और किसके लिए आपत्ति लगाई जा रही है। ठीक है, इस चीज़ का है वो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक प्रश्न की आपत्ति का शुल्क है वो 200 रुपये, संशोधन के लिए 300 रुपये जो कि ऑनलाइन आवेदन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपत्ति लगानी है तो प्रत्येक प्रश्न 200 रुपये है वो निर्धारित किया गया है। और इस हेतु परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अथवा अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है। उसके बाद आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नहीं, आपको आपत्ति दर्ज करवानी है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको है वो 200 रुपये का है वो निर्धारित शुल्क है वो भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद है वो आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है वो आपत्तियों के लिए पोर्टल पर मानक प्रमाणिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन अपलोड करें, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ओनली पीडीएफ फॉर्मेट लिखा है, तो आप कोई जेपीजी या अथवा वहाँ पे है वो इमेज फॉर्मेट में उसका है वो ना करें अपलोड, उसको ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करें। और दूसरा है मानक और प्रमाणिक पुस्तकों के ही प्रमाण है वो वहाँ पे माने जाएंगे, अन्य किसी भी प्रमाण को है वो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष तथा पृष्ठ की संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। आपको पीडीएफ भी भेजना है, उसके साथ साथ में ये डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई भी डिटेल कंप्लीट नहीं है तो उस पर है वो विचार वैसे भी नहीं किया जाएगा। वांछित प्रमाण अपलोड नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपत्ति दर्ज करवानी है और उसके लिए प्रमाणिक पुस्तक होनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, लेखक पुस्तक का नाम होना चाहिए, लेखक का नाम होना चाहिए, प्रकाशक का नाम होना चाहिए, संस्करण वर्ष कौन सा है, पृष्ठ संख्या भी लिखा होना आवश्यक है। और ये केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही देना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे भी कोई पुस्तक होती है तो एक तो फर्स्ट पेज पुस्तक का, उसके बाद में कवर पेज लेना ही है, उसके बाद में फर्स्ट पेज, उसमें प्रकाशक डिटेल सारा नाम आ जाती है, सेकंड पेज मैक्सिमम तक आ जाता है। उसके बाद आप जो प्रश्न के लिए आपत्ति लगा रहे उस जहाँ पे प्रश्न से संबंधित डिटेल का लिखी है उसका भी आपको है वो विद पेज उसमें है वो फोटो ऐड करना होगा और इसकी है पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हैं। ये उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जाएगा। जैसे कि संशोधन की भी तिथि दी गई, उसके बाद उसमें विचार नहीं होगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। और इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी संशोधन होगा आप SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके अलावा आप आपत्तियों को भी है वो दर्ज करवा सकते हैं और उसके लिए भी है वो समय सीमा निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में आपको अगर संशोधन करना है तो उसके लिए निर्धारित शुल्क 300 रुपये है और अगर आपत्तियाँ दर्ज करवानी है तो उसके लिए निर्धारित शुल्क 200 रुपये है। और ये निर्धारित समय अवधि के तहत आप है वो संशोधन और आपत्ति दोनों दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद में है वो किसी भी चीज़ पर है विचार विश्वविद्यालय द्वारा है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, होपफुली ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल जरूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।